नॉक नॉक नॉक। हेलो, आर यू रेडी? कहानियां है बहुत सारी और बहुत सारा है फन। ये है टाइम मस्ती का, तो रन 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 रन। आओ खेले गेम्स, जमकर होगी मस्ती और कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि ये है मस्ती की पाठशाला। आप सबका पीएमसी हिंदी के शो मस्ती की पाठशाला में वेलकम वेलकम वेलकम। मैं आपकी दोस्त और होस्ट शुभांगी लेकर आई हूँ एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। आज आप सबको कैसा महसूस हो रहा है? क्या आप हैप्पी हैं या आप आज उदास हैं या फिर एक्साइटेड है आज की कहानी के लिए? तो आज मैं आप सबसे अपना एक किस्सा शेयर करती हूँ जो आज मेरे साथ हुआ। आज मेरी फ्रेंड ने मुझे एक चॉकलेट गिफ्ट दी और मैं बहुत खुश हो गई उस चॉकलेट को लेकर। पर जब मैंने उस चॉकलेट को खोला और खाया तो उसका टेस्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो एकदम कड़वी चॉकलेट थी। तो जब मैंने वो खाया तो मैं उदास हो गई कि चॉकलेट तो मिली मुझे, पर मैं उसे खा नहीं पाई। और उसकी वजह से मुझे अपने दोस्त पर गुस्सा भी आया और मैंने उसे बोला कि तुमने ये कैसी चॉकलेट दी है? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मेरी फेवरेट चॉकलेट कौन सी है? और फिर थोड़ी देर बाद मैंने इसके बारे में सोचा और देखा कि एक ही सिचुएशन में हम कितनी सारी फीलिंग्स को फील करते हैं। जैसे कि मैं एकदम हैप्पी हो गई, फिर सैड हो गई और फिर गुस्सा भी आ गया। तो एक ही सिचुएशन में कितनी सारी फीलिंग्स को मैंने फील किया। पर इन फीलिंग्स को कैसे समझते हैं या इन फीलिंग्स को हम कैसे और राइट वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो इसको और गहराई से जानने के लिए, अपनी फीलिंग्स को समझने के लिए, तो आज हम चलते हैं अपने कहानी टाइम में। तो एक बार की बात थी, एक गांव में एक आदमी रहता था और उसका नाम था गोपाल। गोपाल अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ उस गांव में रहा करता था। और जो गोपाल था वो बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन था। नॉलेजेबल पर्सन का मतलब कि उसके पास लोग अपने क्वेश्चंस लेकर आते थे और कोई भी परेशानी होती थी तो वो सब गोपाल के पास आते थे उसका आंसर लेने के लिए, उसका सॉल्यूशन लेने के लिए। पर एक दिन क्या हुआ कि पड़ोसी गांव से, नेबर्स जो कहेंगे हम, जैसे हमारे नेबर्स है, तो नेबरिंग विलेज से एक आदमी आया और उसने कहा कि मैं गोपाल से ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हूँ। तो जब ये सब बात सब लोगों ने सुनी तो क्या होना था? सब लोग कंफ्यूज हो गए और सोचने लगे कि अब हम क्या करेंगे। तो गोपाल भी नॉलेजेबल है और जो दूसरा आदमी जो आया उसका नाम था आनंदा। तो गोपाल और आनंदा दोनों ही कह रहे हैं कि वो नॉलेजेबल पर्सन है। तो हम जाएं तो जाएं किसके पास? क्या गोपाल के पास जाए या आनंदा के पास जाए? तो ये तो हो गई बहुत बड़ी कंफ्यूजन। और लोगों ने कहा कि इस कंफ्यूजन का तो कुछ हल करना ही होगा, हम तो सिर्फ एक के पास ही जाएंगे। तो गोपाल और आनंदा
दोनों ने डिसाइड किया कि क्यों ना देखा जाए कि कौन सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है। तो इसको डिसाइड करने के लिए कि कौन ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, उसके लिए हमें भी तो कोई नॉलेजेबल पर्सन चाहिए होगा, या उससे भी ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन जो डिसाइड कर सके कि कौन है ज़्यादा नॉलेजेबल। तो ये सब अब वो कैसे उस इंसान को ढूंढे जो नॉलेजेबल है। तो लोग पूरे गांव में ढूंढने लगे। तो उन्हें पता चला कि जो गोपाल की पत्नी है वो भी बहुत नॉलेजेबल है। तो उन सब ने डिसाइड किया कि क्यों ना गोपाल की पत्नी डिसाइड करे कि कौन नॉलेजेबल पर्सन है। तो क्या था, वो दिन आ गया जब उन्होंने डिस्कशन करना था कि ताकि हम पता कर पाए कि नॉलेजेबल पर्सन कौन है। तो पूरे गांव के लोग, आसपास गांव के लोग, सब लोग इकट्ठा हो गए उस डिस्कशन को देखने के लिए कि कौन जीतता है। और उस जीत में एक कंडीशन भी थी, और वो कंडीशन थी कि जो भी इस गेम का विजेता होगा वो इस गांव में रहेगा, और जो हार जाएगा उसे हमेशा के लिए गांव छोड़कर जाना होगा। तो फिर वो दिन शुरू हुआ, सब लोग आ गए गांव में, सब लोग इकट्ठा हो गए और डिस्कशन शुरू हुआ। प्रश्न पूछे जा रहे थे, बहुत सारे मुश्किल से मुश्किल सवाल आनंदा से और गोपाल से पूछ रहे थे, और इतने प्रोफाउंड वो आंसर्स दे रहे थे, और ये डिस्कशन चलता जा रहा था। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि कौन जीतेगा। दोनों ही एक से एक बढ़कर जवाब दे रहे थे। तो इस डिस्कशन का अंत हुआ और गोपाल की पत्नी ने विनर बताया आनंदा को, कि आनंदा जीतते हैं इस डिस्कशन को, वो सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है। पर सबको बहुत हैरानी हुई कि कैसे गोपाल की पत्नी ने डिसाइड किया कि आनंदा नॉलेजेबल पर्सन है। तो गोपाल की पत्नी ने बताया कि जब गोपाल और आनंदा इस डिस्कशन के लिए आए थे तो मैंने उन दोनों का स्वागत दोनों को गार्लैंड पहना के किया था, फूलों की माला पहनाई थी, और मेरा ध्यान इनके प्रश्नों पर, इनके उत्तर पर नहीं था। मेरा ध्यान था उनके गले की माला पर। और उसने डिसाइड किया कि कौन जीतेगा, क्योंकि जिसके फूलों की माला मुरझाई नहीं थी वो इस डिस्कशन को जीत गया। तो फिर जो गोपाल की माला थी वो मुरझा गई थी, और जो आनंदा की माला थी वो खिली हुई थी। तो इसलिए गोपाल की पत्नी ने आनंदा को विजेता घोषित किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमारे दिल में कैसी फीलिंग्स हैं। बोलने के लिए तो हम बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत कुछ हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं, पर हमारे दिल में क्या है? क्या हमारे दिल में गुस्सा है? क्या हमारे दिल में किसी के प्रति जेलसी है, इरिटेशन है? तो ऐसे ही गोपाल के मन में था। जब वो डिस्कस कर रहा था तो उसके भीतर गर्मी, गुस्सा आ रहा था आनंदा के प्रति, और उसकी वजह से फूल मुरझा गए थे। पर जो आनंदा था वो कितना खुश था, काम था, डिस्कशन कर रहा था, पर बहुत प्यार से उत्तर देता था, जिसकी वजह से उसके फूल मुरझाए नहीं और वो जीत पाया। हमें सिर्फ अपनी भावों को, अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करें, क्योंकि कभी कभी जब हमें गुस्सा आता है तो हम क्या करते हैं, हम गुस्से वाले बन जाते हैं और किसी और पे गुस्सा उतार देते, जैसे कि मैंने किया।
जब मुझे चॉकलेट पसंद नहीं आई तो मैंने अपने दोस्त पे गुस्सा कर दिया। पर उस समय मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे इस गुस्से की फीलिंग को ऑब्जर्व करना चाहिए था, ना कि उसको रिएक्ट करके बोल के किसी को गुस्सा करना था। उस समय सिर्फ मुझे अपनी फीलिंग्स को देखना है, ऑब्जर्व करना है। तो फिर इन फीलिंग्स को और अच्छे से हम जानते हैं, देखते हैं कि कैसी फीलिंग्स हैं हमारे भीतर। तो चलते हैं अपना टाइम में। तो आप सब तैयार हो जाइए, फटाफट अपनी जगह पे बैठ जाइए अपना टाइम के लिए। और उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलेंगे मस्ती की पाठशाला में।